हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट फेसिंग मिक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एन अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम फेसिंग इनसाइड, अदर आर फेसिंग आउटसाइड। हमें नहीं पता कौन इनसाइड दिख रहा है कौन आउटसाइड दिख रहा है। तो मिक्स डायरेक्शन का कहीं भी आपको क्वेश्चन आता है तो उसमें ट्रिक दिखाता हूँ। नंबर ऑफ पर्सन कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो जो जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है 3 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन आई एंड ई, तो आपको नंबर ऑफ पर्सनस को काउंट कर लेना है। नंबर ऑफ पर्सनस मतलब आई ई जो अल्फाबेट्स दिए कितने, तो पहला एक आई आ रहा है, फिर क्या आ रहा है ई आ रहा है। ठीक है, आई ई और आ गया, उसके बाद क्या आ रहा है एच आ रहा है, एच मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है डी, डी के बाद सी आ रहा है डी सी, सी के बाद क्या आ रहा है जे आ रहा है। ठीक है, जे हो गया, जे जे इज थर्ड टू द राइट, बी आ रहा है यहाँ पे डी, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बोथ जे एंड के आ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वाला ही यहाँ पे क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही एक ट्रिक है मिक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ये हो गया। अब आपको देखना है कोई सेंटर में फेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लास्ट की स्टेटमेंट देखो, सी फेस टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो मैंने सी को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, सी के कर रहा है सेंटर को कर रहा है, एंड इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, तो अगर मैं डी यहाँ बनाता हूँ तो इसके सेकंड लेफ्ट पे सी आ रहा है, और अगर मैं इसको बाहर को बनाता हूँ डी को, ठीक है, तो सी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो यहाँ पे भी सेकंड लेफ्ट पे आ रहा है। दो पॉसिबिलिटी बन चुकी है। आगे देखो क्या बोल रहा है, सी और डी के रिगार्डिंग और कुछ ऊपर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है डी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच। ठीक है, डी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच, वन टू थ्री, डी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने एच को यहाँ क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे देखो क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ बोली हुई है, सी इज़ नॉट ए नेबर ऑफ एच। ठीक है, तो एच यहाँ नहीं आ सकता सी के आसपास। और एक चीज़ और बोला हुआ है, डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच हु इज़ नॉट ऑपोजिट टू सी, एच इज़ नॉट ऑपोजिट टू सी, मतलब एच यहाँ भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन चुकी हैं। आगे देखते हैं 3% बिटवीन आई एंड ई, इसे मैं छोड़ देता हूँ अभी के लिए। एच इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बोथ ई एंड आई, एच इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बोथ ई एंड आई, तो यहीं पर आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता है। देखो अगर मैं ई को यहाँ लेता हूँ, सपोज करो ई को यहाँ लेता हूँ, ठीक है, और आई को यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, ई यहाँ पे हो गया, आई यहाँ पे हो गया, तो 3 पर्सन आ रहे हैं ई और आई के बीच में। ठीक है, ये भी हो रहा है। और ने बोला था यहाँ पे एच इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बोथ ई एंड आई एंड फेस इज ऑपोजिट डायरेक्शन एज आई। ठीक है, जो आई फेस कर रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन लेगा, क्यों? ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे और कोई हिंट दिया होगा। डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच हु इज नॉट ऑपोजिट टू सी, ये तो हो चुका है। जे इज ए नेबर ऑफ बोथ एच एंड ई, जे इज ए नेबर ऑफ बोथ एच एंड, सॉरी एच और आई नहीं दिए, एच और ई दिया हुआ है, जिसमें वो एच एंड ई, सॉरी एच और ई दिया हुआ है। ठीक है, जे यहाँ नहीं आएगा, जे आएगा यहाँ पे। ठीक है, जे इज़ अ नेबर ऑफ बोथ एच एंड ई। ठीक है, ये हो गया। उसके आगे क्या बोला हुआ है, एंड सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, सी हु इज़ नॉट ए नेबर ऑफ एच। ठीक है, यहाँ तो कोई जे इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जे इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो यहाँ से तो नहीं हो सकता, तो बी के लेफ्ट में मतलब बी को बाहर लेना पड़ेगा, तभी इसके लेफ्ट में यहाँ बैठेगा। और यहाँ पे जे ए, तो यहाँ पे बी लेना पड़ेगा, तभी इसके राइट पे 1 2 3 बी यहाँ पर आएगा। ठीक, जे यहाँ पर आएगा। जे इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ बोथ जे एंड के, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बोथ जे, जे एंड के। तो देखो बी को थर्ड राइट पे बनाना है किसके, जे और के। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। बी को थर्ड राइट पे बनाना है किसके, जे के, तो जे बाहर को आएगा,
और के यहाँ आ जाएगा, तो के अंदर को फेस करेगा, तभी इसके थर्ड राइट पे क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी डायग्राम गलत होती है। 3% बिटवीन आई एंड ई, ठीक है, ये तो हो चुका है, आई एंड ई एंड बोथ फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, आई और ई, और बोथ फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। चलो ठीक है, एच इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बोथ ई एंड आई एंड फेसिस ऑपोजिट डायरेक्शन एज आई। एच क्या करेगा, फेसिस ऑपोजिट डायरेक्शन एज आई। अगर एच अंदर को देख रहा है तो आई क्या देखेगा, बाहर को देखेगा। अगर एच बाहर को देख रहा है तो आई क्या देखेगा, अंदर को देखेगा। ठीक है, और ये पर्सन जो है ये क्या आएगा फिर, ऑपोजिट डायरेक्शन आई और ई के लिए क्या बोला है उन्होंने, ऑपोजिट डायरेक्शन बोला हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, अंदर को आ जाएगा और ये बाहर को आ जाएगा। अभी अभी देख, हमारे ये नहीं पता है कि गलत कौन सा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, डी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच हु इज़ नॉट ऑपोजिट टू सी, ये भी हो चुका है। जे इज़ अ नेबर ऑफ बोथ एच एंड ई, ठीक है, एंड सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी हु इज़ नॉट ए नेबर ऑफ एच, ठीक है, सी इज़ नॉट ए नेबर ऑफ एच, तो नहीं आ रहा है। जे इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, लेफ्ट ऑफ बी, हु इज third to the right of both J and K. B, who is third to the right of both J and K. C faced towards the center, sitting second to the left of D, and sitting second to the left of D. अब देखो यहाँ पे एक लाइन बोली हुई है, एच इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बोथ ई एंड आई। तो यहाँ पे देखोगे तो ई के राइट में तो एच आ रहा है, लेकिन सॉरी आई के राइट पे तो आ रहा है एच, लेकिन ई के राइट पे देखो यहाँ पे एक लाइन और है, जे इज़ अ नेबर ऑफ बोथ एच एंड ई, जे इज़ अ नेबर ऑफ बोथ एच एंड ई, जे इज़ अ नेबर ऑफ बोथ एच एंड ई। उसका आई क्या बोला हुआ है, एंड सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी, इसका मतलब जे इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी, जे इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी यहाँ तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे जे इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी, तो यहाँ पे तो डी आ रहा है, ये तो इसके लेफ्ट में आ रहा है, तो मतलब ऊपर वाला डायग्राम क्या है वो गलत हो चुका है। तो मेन डायग्राम क्या है ये। अब क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू डी, पोजीशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू डी, तो सेकंड टू द राइट यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा कोई पोजीशन दिया है सेकंड टू द राइट, ऑप्शन नंबर बी में दिए, तो बी क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा हाउ मेनी पर्सन फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो देखो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पर्सन है जो बाहर देख रहे हैं, तो यहाँ कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, नंबर 2। नंबर 3 बोला है हु अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एंड सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। के सी, देखो के और सी फेसिंग सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट टू ईच अदर, तो यही एक पेयर पहला ही मिल गया मुझे यहाँ पे। वैसे तो जे और डी भी है। देखो हु अमंग द फॉलोइंग पेयर आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एंड सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, तो ये सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट वैसा है जे और डी, ये भी सेम डायरेक्शन में है। देखो ये सेम डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये मतलब बाहर को देख रहे हैं। सेम डायरेक्शन क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है इस वाले क्वेश्चन में, के सी तो दिया है, ठीक है, के सी सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हो, ऑपोजिट भी है, लेकिन इनको यहाँ पे जे और डी नहीं देना चाहिए था। क्यों, क्योंकि देखो ये भी मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये भी सेम डायरेक्शन ही फेस कर रहे हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या होना था, कुछ और देना चाहिए था, ये इन्होंने गलत दिया हुआ है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इफ़ ऑल द फ्रेंड्स आर सिटिंग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम बी, बी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन्हें स्टार्ट करना है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये वाला, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या है, पहले बी आएगा, सी, फिर यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने बताना कि कितने ऐसे बंदे जिनकी पोजीशन सेम रहेगा, तो बी, तो एंटी क्लॉक जाऊँगा तो यहाँ से जाऊँगा, सबसे छोटा पहले कौन सा अल्फाबेट है, बी, बी सी डी, डी यहाँ से डी, ई एफ जी, एच यहाँ चाहिए, जे और के जो है, के एज इट इज़ अपनी पोजीशन पे रह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली 1 रहेगा, ए, ठीक
है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू आई? पोजीशन ऑफ ई ये विद रिस्पेक्ट टू आई 1 2 3 4 4 टू द राइट 1 2 3 4 4 टू द लेफ्ट. तो 4 टू द राइट दिया हुआ ऑप्शन नंबर ई में, तो यही क्या रहेगा? आंसर रहेगा. तो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, तो आप इसे खुद से सॉल्व करना एक बार, और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है. और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है.